चलिए चेक करते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। आई स्टिल रिमेंबर द डे वी मेट फर्स्ट। आई अपोलोजाइज फॉर वट एवर रॉन्ग आई डिड फॉर यू। माई वर्ड रोम अराउंड यू। लिविंग यू hurt me too, but it was the needed. I feel uncomfortable with you. मे बी आप लेस कांटेक्ट या सेपरेशन के फेस में हैं। नो कांटेक्ट सिचुएशन भी हो सकती है। सामने वाले ने हर्ट किया और आपको छोड़ के गया, और उसकी वजह ये थी कि वो कभी कभी अनकंफर्टेबल फील करता था। बट वो अगर आपको कोई भी चीज़ें उसने गलत बोली हैं तो उसके लिए अपोलोजाइज़ है, सॉरी फील कर रहा है, और अभी भी आपकी जो भी मीटिंग्स रही हैं उसके साथ में उनको याद करता है। स्टिल मिसिंग एनर्जी है। ओके डियर, उसने खुद किस तरीके से अपने रिश्ते को ख़राब किया है ये वो बहुत अच्छे से जानता है। ठीक है, आई एम डन विथ यू, लेकिन उसको लगता है वो आपके साथ ही ठीक था। एंड स्टिल आई एम वेटिंग फॉर पॉजिटिव रिस्पॉन्स। ठीक है, आई फील गिल्टी फॉर डाउटिंग ऑन यू। मिक्स फीलिंग्स हैं यहाँ पे, लेकिन एक बात बहुत अच्छी है कि उसको अपनी गलती का एहसास है और उसके लिए अपोलोजाइज फील कर रहा है और आपके पॉजिटिव रिस्पॉन्स का वेट कर रहा है। अगर आपको लगता है कि ये इंसान टॉक्सिक नहीं है और इसके साथ वापस जाना चाहिए, इसको एक मौका और देना चाहिए, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है ना, आप उसको एक मौका दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये बहुत हो गया, अब मैं इसको और ज़्यादा जो है ना मौका नहीं देना चाहती, तो ये आपका खुद का डिसीज़न होगा। ठीक है ना, एंजल गाइडेंस देखें आपके रिश्ते के लिए तो क्या है, मैं एक बार देखती हूँ। आपके रिश्ते के लिए एंजल गाइडेंस, फीलिंग्स तो आपके सामने हैं। मुझे यहाँ पे बहुत लोगों के लिए रेजोनेट हो रहा है कि लेस कांटेक्ट या नो कांटेक्ट सिचुएशन में है और चीज़ें ख़राब हुई हैं, रिलेशनशिप में काफ़ी मैसअप्स हुए हैं। चलिए एंजल गाइडेंस देखते हैं। देखो यहाँ पे द मून का कार्ड आया है, बैलेंस का कार्ड आया है, और आज फुल मून भी है। तो आप अपने इंट्यूशन पे फोकस कीजिएगा। अगर आपका इंट्यूशन आपको ये कहता है कि हाँ इसे मौका देना चाहिए, तो आप उस व्यक्ति को मौका ज़रूर दीजिएगा। देखिए, आप अगर अपने इंटेंशन की सुनेंगे, आप अपने दिल की सुनेंगे तो बेहतर होगा। ठीक है ना, और हो सकता है आज के दिन आप सबसे ज़्यादा मतलब आपकी जो एंजाइटी है, डिप्रेशन है, या जो थिंकिंग है, तो वो बहुत पीक पे हो। ठीक है ना, आज फुल मून भी है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट जो है ना ऐसे टाइम पे हाई लेवल पे होता है। इमोशनल चीज़ें जो होती हैं ना, इमोशंस बाहर आ जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। स्टिल आपको यहाँ पे, अगर आप इस व्यक्ति के साथ में जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं, अगर उसके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ठीक है ना, थोड़ा सा खुद पे सेल्फ कंट्रोल रख के, चीज़ों को पेशेंसफुली ऑब्जर्व करके और फिर फाइनल डिसीजन लीजिएगा। 5 नंबर और 9 नंबर की एनर्जी, 9 नंबर जो होता है ना, एकदम से यूँ समझ लो कि कंक्लूजन का फेज़ होता है, ऑडिट का फेज़ होता है, और ये ऐसी चीज़ें हैं कि एकदम से लास्ट में आप आर या पार वाली सिचुएशन हो जाती है, जिसमें आप इस कंडीशन पे होते हो कि यार एक मौका देना है या पूरी तरीके से मूव ऑन कर लेना है। तो ये सिचुएशन जो है ना आप पे है। यहाँ पे थोड़ा सा अगर आपकी साइकिक एबिलिटीज़ हैं, आपकी इंट्यूशन पावर हैं, तो आप अपने इंट्यूशन को इग्नोर मत करना। ठीक है ना, वो उस चीज़ को लेके चलना, तो ये आपके लिए सही रहेगा। एस ऑफ वाटर, आज के दिन आप ना बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाले हो, अपनी चीज़ों को लेकर के काफ़ी इमोशनल होने वाले हो। ये चीज़ समझ में आ रही है मुझे कि
आपके इमोशंस पीक पर जाने वाले हैं। या तो आप अपने पास्ट को याद करके उस व्यक्ति ने क्या किया, क्या नहीं किया, उन सारी चीज़ों को बार बार थिंक आउट करो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे देखो, सबसे ज़्यादा मैंने कहा था इंट्यूशन, इंट्यूशन सबसे ज़्यादा इंट्यूशन की बात आई है, ठीक है ना। और यहाँ पे भी कप है, यहाँ पे भी कप है, और ऑलरेडी मून का कार्ड है। तो आज के दिन तो मतलब ये ओवरऑल ये रीडिंग देखने के बाद भी काफ़ी इमोशनल होने वाले हो, ठीक है ना। बट स्टिल जो है ना, आपको जस्टिस ही मिलेगा। अगर आपने अपने रिलेशन में इंट्रैगिटी फॉलो की है, अगर आप अपने रिलेशन में इक्वल गिव एंड टेक की कंडीशन में थे, आपने प्रॉपर जो है ना लॉयल्टी के साथ में उस रिश्ते में थे, और सबसे बड़ी बात, अगर वो व्यक्ति सही है आपके लिए, तो डिवाइनली ऐसी चीज़ें घटित होंगी ना कि या तो वो व्यक्ति आपके साथ रियूनाइट हो जाएगा, या तो फिर मूव ऑन कर जाएगा, ठीक है ना। फिर उसमें आपको कोई परेशानी नहीं बचेगी। यहाँ पे जो भी चीज़ें होंगी वो क्लियर होंगी। बट स्टिल यहाँ पे अगेन आपके अपने इंट्यूशन को अवॉइड नहीं करना, ठीक है। मान लो इमोशनल होकर के कोई एक्शन लेने भी वाले हो, एक मौका दे भी दिया, लेकिन आपको इंट्यूशन आ रहा है नहीं बढ़ना यार, इसके साथ में ये सही नहीं होगा, तो इंट्यूशन को इग्नोर मत करना, ठीक है ना। एक दो कार्ड और निकाल लेती हूँ। ये कार्ड जो है ना, स्टॉर्म वार्मिंग का कार्ड आया है। फर्स्ट चक्र, आर्कएंजल माइकल। ये रूट चक्र अगेन 8 नंबर की एनर्जी है, जस्टिस का कार्ड है, और यहाँ पे 10 नंबर का भी कार्ड है, स्टॉर्म वार्मिंग है। यहाँ से इस कार्ड को देख करके मुझे ये मतलब 100% श्योरिटी है कि जो आपकी कंडीशंस रही है, जो आज आप अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, तो इसके पहले स्टॉर्म वार्मिंग का मतलब ही होता है कि बहुत ज़्यादा मतलब मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, स्लीपलेस नाइट्स, और बहुत ज़्यादा कहा सुनी, फिर उन बातों को लेकर के बार 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 दिमाग में वही वही चीज़ें चलना, और खूब ज़्यादा परेशान हो जाना। तो इस टाइप की बहुत ज़्यादा चीज़ें हुई हैं। आप अकेले में भी बैठे होंगे ना, तो भी आप सुकून से नहीं बैठ पाए होंगे। पिछली चीज़ों को ज़रूर आपने सोच सोच करके अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देखा होगा, एंजाइटी वाले फेज से गुजरे होंगे। और फिर ये फर्स्ट ये जो कार्ड है, तो यहाँ पे अगेन ये 8 की एनर्जी है। कहीं ना कहीं ऐसा भी रहा होगा कि सामने वाला जो पर्सन है, एक्शन जो उसका रहा होगा बहुत ही टाल मटोल वाला रहा होगा, या आप जैसा चाहते थे कि ये चीज़ें करे, या कमिटमेंट दे, एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना के रखे, तो उन चीज़ों में ना उसने बहुत ज़्यादा डिले किया होगा। तो ये चीज़ें रही होंगी, आपको ज़रूरत रही होगी कि नहीं यार, अगर स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे तो हम आगे बढ़े। बट स्टिल क्या हुआ है ना कि वो चीज़ें आपके सामने नहीं हुई हैं, और तभी जा कर के ना थोड़ी बातचीत ज़्यादा बढ़ी है। इस टाइप की कंडीशन आई है कि रिश्ते में एकदम से दरार पड़ गई। हो सकता है कि इन सब चीज़ों की वजह से, हालांकि आप गलत नहीं थे यहाँ पे, अगर आप किसी के साथ रिलेशन में हैं और उससे कमिटमेंट चाहते हैं तो बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन सामने वाले की ये जो डिले करने की आदत है या टालने की आदत है, इसकी वजह से ही सेपरेशन हुआ है। आपके इमोशंस तो थे, लेकिन उसने उस इमोशंस को उतना उतना तवज्जो नहीं दिया, इसलिए ये कंडीशन आई है, ठीक है। आप मुझे ये कमेंट करके ज़रूर बताना कि कितनी रेजोनेट हो रही है आपकी करंट सिचुएशन से, आपकी कंडीशन से, ये रीडिंग कितनी रेजोनेट हो रही है। मैंने मल्टीपल टाइप्स के कार्ड्स का यूज़ किया है। तो अब एक क्वेश्चन ये भी आता है, तो ठीक है चलो, ये चीज़ें हो गई कि सेपरेशन में भी है, और हमारी जो पिछली कंडीशंस थी वो भी सामने आ गई, बट स्टिल अब हम क्या करें। अगर आपको ये रेजोनेट हुआ कि हाँ ये कंडीशन है, तो अब एक और क्वेश्चन आता है, तो फिर हम करें क्या।
तो क्या करें, इसके लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स का, ये मैं देख लेती हूँ। ठीक है, ये गाइडेंस यही है कि सबसे पहले तो आपको अपना गाइडेंस, अपना डिसीजन खुद लेना है, मूव ऑन या वन चांस। तो इन दोनों कंडीशन में से है, ये है कि या तो सेम पर्सन या न्यू पर्सन। आपके डिसीजन के ऊपर है कि आपने क्या डिसीजन लिया है, सेम पर्सन को मौका देना या न्यू पर्सन के लिए एंट्री के लिए खुद रेडी होना। तो अगर आपका जो भी डिसीजन है उसमें ये चीज़ है कि अब जो रिश्ता होगा आपके डिसीजन के बाद में, उसमें रोमांस भी होगा, ठीक है, और सामने वाला जो पार्टनर है वो आपको प्यार भी देगा। उसको अपनी गलतियों की जो रियलाइजेशन है वो चीज़ तो हुई है, क्योंकि यहाँ पे ये जो अपर डेक है ना, ये वाला, तो ये गिल्ट, ये यही कार्ड बताता है कि आई फील गिल्टी फॉर डाउटिंग ऑन यू। अगर उसने डाउट किया है तो उसको गिल्ट फील भी हो रहा है। तो अब क्या करेगा, वो उन चीज़ों से सीख के आएगा और आपके लव लाइफ में सडन चेंजेस होंगे, सडन लव लव अफेयर भी हो सकता है। तो यहाँ पे ना सबसे मेन जो चीज़ रहेगी ना, आपको अपने इस रिलेशनशिप को बैलेंस करने की ज़रूरत है। ठीक है, आप अपने हार्ट की सुनना और इस रिलेशन को एक बार बैलेंस करने की ज़रूर कोशिश करना, ताकि ये जो आपने मौका दिया है या न्यू पर्सन की एंट्री हुई है, तो आपका रिलेशन लॉन्ग टर्म पे सरवाइव हो पाए। साथ में ये कार्ड ये भी बताता है कि अभी जो पर्सन आएगा